हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मणिभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर प्रश्नावली 4.2। इससे पहले की वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 प्रश्नावली 4.1 का पूरा पढ़े थे। आज चैप्टर प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5-6 देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग इससे 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन देखे थे। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 cm कम है तो और कोण 13 cm हो तो अन्य दो भुजाओं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखा जाएगा, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार यहाँ मान लिया जाएगा x, और उसमें उसके बाद करें उसकी ऊंचाई आधार से 7 cm कम है तो लिखा जाएगा ऊंचाई आधार दिया हुआ है x। और देखिए क्वेश्चन में जब भी कम मिले तो वहां अगर क्वेश्चन में यहाँ माइनस दिया कम दिया हो तो वहां पे माइनस का यूज किया जाता है, अधिक दिया हो वहां प्लस का यूज किया जाता है। जहां भी क्वेश्चन में आपको मिले कम तो वहां माइनस का यूज कीजिएगा। तो यहाँ दिया हुआ देखिए 7 cm कम है तो यहाँ पे x माइनस 7 हो जाएगा। अब कह रहा है कर्ण, लिखा जाएगा कर्ण ऑलरेडी दिया हुआ है 13 cm यहाँ पे कर्ण, तो लिख दीजिएगा कर्ण 13 cm। अब लिखिएगा पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला हो जाएगा ऊंचाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऊंचाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। अब देखिए ऊंचाई स्क्वायर कर रहा है तो ऊंचाई हम लोग के पास कितना है, x माइनस 7 है, x घटा 7 है तो यहाँ पे लिखा जाएगा x घटा 7 का होल स्क्वायर जोड़ आधार कर रहा है। तो आधार हम लोग के पास कितना है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे लिखा जाएगा x का होल स्क्वायर। अब कर रहा है कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण कितना है हम लोग के पास 13 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखा जाएगा 13 का होल स्क्वायर। देखिए इसको देखिएगा तो फॉर्मूला याद आएगा, एक सूत्र याद आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला का यहाँ यूज किया जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये फर्स्ट वाला हो जाएगा a और दूसरा वाला हो जाएगा b। तो फॉर्मूला कर रहा है ए स्क्वायर तो क्या लिखा जाएगा, एक्स का होल स्क्वायर लिखा जाएगा यहाँ पे एक्स का होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूला कर रहा है 2ab तो लिखा जाएगा 2 ए कह रहा है तो ए कितना है एक्स है तो एक्स, गुना कर रहा है बी तो बी कितना है 7 है तो 7 प्लस फिर फॉर्मूला कर रहा है बी स्क्वायर तो बी कितना माने हैं 7 माने हैं 7 माने हैं तो 7 का होल स्क्वायर। अब फिर आगे बढ़ते हैं, 7 का होल स्क्वायर फिर प्लस है तो प्लस हो गया, एक्स है तो एक्स का होल स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब ये देखिए 13 का होल स्क्वायर दिया है तो 13 में जब 13 से गुना किया जाएगा तो 169 हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा 169। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, फिर 2x में 7 से गुना कीजिएगा, 2x में 7 से गुना कीजिएगा, 2x में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 गुना 14x हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा 14x। फिर प्लस है तो यहाँ प्लस दे दीजिए। अब देखिए 7 पर स्क्वायर है, जब 7 पर स्क्वायर है तो 7 में 7 से गुना होगा तो 7 7 49 हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा 49 प्लस है तो प्लस हो गया, फिर है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बराबर देखिए कितना है दिया हुआ है 169 तो 169 लिखा जाएगा। और देखिए एक्स स्क्वायर दोनों जात जात मिल रहा है, दोनों पर स्क्वायर, एक्स पर भी इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर, जब जात जात मिले तो एक जगह जोड़ दीजिएगा तो एक्स मिलेगा तो क्या कीजिएगा 2x स्क्वायर माइनस है तो माइनस हो गया, 14x है तो 14x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया, प्लस 49 है तो 49 हो गया। देखिए यहाँ दिया है बराबर 169, बराबर में दिया हुआ 169, जब भी बराबर में दिया रहता है तो वहां प्लस छुपा रहता है, तो जब इधर बदलेगा तो प्लस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस 169 बराबर 0। अब आगे बढ़ते हैं, 169 बराबर 0। अब देखिए क्या कीजिए, इसको सब कीजिएगा, लिखा जाएगा 2x स्क्वायर फिर माइनस है तो माइनस हो गया, 14x है तो 14x लिख दीजिए। अब देखिए क्या है, 49 में से 169 जब घटाया जाएगा तो कितना होगा, 9 में से 9 गया तो क्या हो गया 0,
फिर 6 में से 4 गया तो क्या हो गया 2, अब 1 है तो 1 उतर गया। देखिए कम में से अधिक घटाया गया, चाहे इस तरह भी समझ सकते हैं, अधिक माइनस वाला का मान ज्यादा है और प्लस वाला का मान कम है, तो यहाँ पे माइनस यूज कीजिएगा बराबर 0। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 49 में से अगर 169 घटाया जाए 169 घटाया जाएगा तो माइनस में आएगा 169। नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं माइनस है, यहाँ प्लस वाला ज्यादा है प्लस वाला कम है तो इसलिए प्लस का वाला का चिन्ह नहीं दिया जाएगा, माइनस वाला ज्यादा है इसलिए माइनस का चिन्ह यूज किया जाएगा बराबर 169। अब x बराबर 120 हो गया। अब देखिए हमें ऐसा अंक चाहिए जो तीनों से तीनों कट जाए। अगर दो को कॉमन लेते हैं, दो कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना हो जाएगा 60 बराबर का हो गया 0। देखिए 2 में 1 से गुना, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया, 7 में 2 से गुना कीजिएगा तो 7 गुना 14x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया, फिर 60 में 2 से गुना कीजिएगा तो 7 गुना 120 हो गया बराबर 0 है तो 0। देखिए इस 2 से गुना करने पर इतना के बराबर हो जाएगा। तो फिर इसको आगे बढ़ा जाएगा तो लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x यानी 7x माइनस 60 बराबर हो जाएगा आपका 0। और देखिए इसको कॉमन लिया गया है, इसमें बाटा कर दिया जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर हो जाएगा 0। अब कैसे, कोई भी अंक में 0 से जब गुना किया जाता है तो वो 0 हो जाता है, या कोई भी अंक में अगर 0 से भागा दिया जाता है तो वो 0 हो जाता है, तो इसलिए यहाँ 0 हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 7x है माइनस 60 बराबर 0 है। अब हमें ऐसा अंक चाहिए जो गुना करने पर 60 है और जोड़ने घटाने पर 7 है, ऐसा अंक चाहिए जो गुना करने पर 60 है जाए और जोड़ने घटाने पर 7 है। तो कौन अंक होगा, तो इसका अंक हो जाएगा 12 और 5। 12 में 5 से गुना कीजिए तो 12 25 60 हो जाएगा, 12 में से अगर 5 को घटाइएगा तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर हो जाएगा आपका 0। तो अब देखिए इसमें से कॉमन लिया जाएगा, x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस कितना है यहाँ पे 12 है तो 12 लिख दीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस कितना कर देगा 5, फिर क्या हो जाएगा x माइनस ये कितना है 60 है तो 12 बचे कितना हो जाएगा 60 बराबर हो गया आपका 0। तो x प्लस कितना हो गया 5 और x माइनस कितना हो गया 12 बराबर हो गया आपका 0। अब फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ा जाएगा तो दिया हुआ है कि x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 7 x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 12, x बराबर हो जाएगा माइनस 5 और x बराबर हो जाएगा 12। अब देखिए हम लोग यहाँ माने थे त्रिभुज का आधार, तो यह समकोण त्रिभुज का आधार हो जाएगा समकोण त्रिभुज का आधार। आधार यहाँ कितना माने थे हम लोग 12, तो हो जाएगा कितना 12 x माने थे तो x बराबर है यहाँ आया 12। तो कहिएगा कि x बराबर इधर भी तो आया है -5, तो -5 निगेटिव है माइनस में है इसलिए उसका यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे इसको काट दिया जाएगा और इसको 12 लिखा जाएगा एक समान। अब देखिए उसके बाद जब ऊंचाई निकाला जाएगा तो ऊंचाई दिया है, फिर हम लोग माने थे पहले ही x माइनस 7 तो ऊंचाई बराबर लिखेंगे, ऊंचाई बराबर लिखेंगे x माइनस 7 तो x का मान कितना है हम लोग के पास 12 माइनस 7 बराबर, देखिए 12 में से अगर 7 को घटाइएगा तो आ जाएगा 5। अब देखिए अब हम लोग के पास आधार हो गया आपका 12, आधार 12 हो गया और ऊंचाई कर रहा था तो ऊंचाई हो गया 5 और कर्ण दिया हुआ है 13, तो यही आपका सही आंसर होगा। इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि एक कुटीर उद्योग के दिनों में कुछ बर्तनों के निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण करने में रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या में दुगुनी से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा नग की लागत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ तो 6 का जब आंसर लिखेंगे माना कि सबसे पहले लिखेंगे माना कि बर्तनों की संख्या बराबर x, माना कि बर्तनों
की संख्या बराबर हो जाएगा x, और निर्माण में लागत बराबर, देखिए निर्माण में लागत बराबर, क्वेश्चन कर रहा है दुगुनी से 3 अधिक थी, दुगुनी से 3 अधिक थी। तो हम कहे थे इससे पहले की वीडियो में, इससे पहले में क्वेश्चन नंबर 5 में जो कम हो वहाँ माइनस का यूज करना है, और जो घटाव का यूज करना है, और जो अधिक हो वहाँ प्लस का यूज किया जाएगा, जोड़ का यूज किया जाएगा। तो ये कह रहा है दुगुनी से 3 अधिक है, तो दुगुनी कितना है 2x हो गया। अब कह रहा है अधिक है, तो अधिक कहेगा तो कौन सी का यूज करना है, प्लस का यूज करना है। तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 3, 3 अधिक है तो 3 हो गया। अब इसलिए लिखेंगे, इसलिए प्रश्न से, तो प्रश्न से हो गया x, 2x प्लस 3 बराबर, देखिए यहाँ 90 रुपया का है, तो यहाँ 90 लिख दीजिए। अब देखिए 2x में 1 से गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 3 में 1 से गुना कीजिएगा 3x बराबर कितना हो गया 90। अब इसको सजाया जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, और इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0। अब देखिए 9 में जब 90 में 2 से गुना कीजिएगा तो 90 में 2 गुने 90 बराबर हो जाएगा आपका 180। तो ऐसा 2 में 90 से गुना किया गया, तो हम लोग के पास ऐसा अंक चाहिए जो जोड़ने घटाने पर 3 आ जाए और गुना करने पर 180 आए। तो कौन अंक हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। 15 में से 12 को जब घटाया जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 15 में 12 से जब गुना किया जाएगा तो हो जाएगा 180। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। देखिए 15 में से जब 12 को घटाइएगा तो 3 हो गया, 15 में 12 से जब गुना कीजिएगा तो 180 हो जाएगा। अब पूछेगा 180 आया कहाँ से, 180 आया कहाँ से, तो 2 में जब 90 से गुना कीजिएगा 2 गुने 90 तो बराबर हो जाएगा 180। अब आगे बढ़ते हैं, अब लिखिएगा, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए x कॉमन लीजिएगा इसमें, तो ये बच जाएगा 2x प्लस हो गया 15, फिर इधर क्या कीजिएगा, यहाँ 12 है तो 12 लिख दीजिए, कॉमन ले लीजिए, 12 नहीं लिखे। अब देखिए यहाँ 2 में, देखिए यहाँ 12 है तो देखिए 12 नहीं होगा, सॉरी 12 नहीं लिखिए, यहाँ पे लिखिए 6, क्योंकि देखिए 6 में 1 से गुना कीजिएगा, 6 में 2 से गुना कीजिए तो 6 इतना के बराबर लाना है, तो 6 में 2 से गुना कीजिए, 6 दूना 12 हो गया, माइनस यहाँ पे प्लस कितना, माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस 15। अब देखिए 15 कैसे, तो 15 में 6 से जब गुना कीजिएगा तो 15 6 कितना हो जाएगा 90 बराबर हो गया आपका 0। अब देखिए इसको सजाते हैं तो क्या हो जाएगा, जो अलग अलग है उसको एक साथ कर दीजिए, x माइनस कितना हो यहाँ पे है -6, तो -6 लिखिए। अभी दोनों दो x x प्लस 15 है और x प्लस 2x प्लस 15 है, तो इसको एक लिखिए, 2x प्लस 15 बराबर हो गया आपका 0। तो x माइनस 6 बराबर 0 और 2x प्लस 15 बराबर हो गया आपका 0। तो x माइनस 6 बराबर x बराबर हो गया आपका 6, और 2x बराबर हो जाएगा 15, तो x बराबर हो जाएगा -15/2, जो निगेटिव में है मतलब माइनस में है, इसलिए उसको काट दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ बर्तनों की संख्या लिखे थे, तो लिख दीजिएगा यहाँ बर्तनों की संख्या कितना माना गया था x, तो x बराबर कितना हो गया 6, और बर्तनों की संख्या हो गया 6। अब यहाँ माना कि निर्माण में लागत, तो निर्माण में लिखिएगा निर्माण में लागत, देखिए निर्माण में लागत बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना लिखा गया था 2x प्लस 3, तो लिखिएगा 2x प्लस 3। अब देखिए 2 के 2 लिख दीजिए, x का रहा है तो x का मान कितना है हम लोग का 6 है, तो 6 प्लस कितना है 3 है तो 3। अब देखिए 6 दूना क्या होता है वो 12 होता है, 6 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6 दूना 12, जोड़ कितना है 3, 12 3 कितना हो जाएगा 15। अब देखिए बर्तनों की कुल संख्या 6 और लागत बराबर कितना हो गया 15।